नमस्कार भाई सभी लोगों को। तो एक बार मैं और आशीष सर आपके साथ हाजिर हैं। आपके एक पॉइंट है सर जिसको बताना है बच्चों को, क्योंकि सर देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग की तैयारी करते समय कुछ जो उसके एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं या जो ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं उनके बारे में पता भी होना चाहिए। यानी कि क्यों एग्जाम लेट क्यों होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था कौन सी है जो एग्जाम कराती है, किस तरीके की तैयारियां होती हैं, यानी सारी चीजें बेसिकली जो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है ना सर। बिल्कुल सर। एंटी शब्द वहीं से आया है। सभी को और नमस्कार सर भाई। ये शब्द जरा अब बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है इस समय, काफ़ी नाम चल रहा है मार्केट हाँ में। सर। एनटीए ने ये नहीं किया, एनटीए ने वो नहीं किया, हाँ सर। इसलिए पेपर डिले हो रहा है। सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता अगर एनटीए ये कर देता तो, ऐसा कर देता तो ये है कर ना। जाता, वैसा कर तो देता। दोस्तों जरा बताओ एनटीए आपके माइंड से क्या है, आपको क्या लगता है? नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। क्योंकि सर जो बच्चे परेशान है ना सर कि सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, यार आप परेशान हो ये हम जानते हैं, लेकिन हम कितने परेशान है ये हमें पता है। आपसे ज्यादा हमें उसकी टेंशन है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि सर अब तक तो अक्टूबर बस सितंबर निकल गया, ठीक है, अब अक्टूबर शुरू हो गया है और नोटिफिकेशन नहीं, अब सर सब्र अब नहीं हो रहा। यानी अब इंतजार हो नहीं रहा सर, है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखते सीधे आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीए के बारे में, हम्म। तो सर क्या बताएंगे इसके बारे में आप? सर कि ये कौन सी संस्था है जो बेसिकली क्या कराती है सर। आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, एग्जाम ऑनलाइन होगा, बहुत सारे पेपर बनेंगे, तो किस तरीके से सेंटर बनेंगे, कौन सी एजेंसी किसको दिया जाएगा, वो बैकग्राउंड के कई लोगों ने ठेका वर्ड यूज करा है कि ठेका दिया जाएगा, ये सब क्या है सर। बिल्कुल सर, देखो अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक वो संस्था है। ठीक है, वो संस्था है सर ये जो आज की डेट में अगर देखा जाए सर, जितने भी आपके इंजीनियर्स के एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग वाले सर जी सारे। हाँ, जितने भी सारे एनटीए कराता है। जितने भी आपके नीट के मेडिकल मेडिकल वाले जितने भी एग्जाम है, कौन कराता है? ये एनटीए एनटी कराता है। कराता है। जितने भी सर आपके सीबीएसई जो एग्जाम होते हैं, सीबीएसई पहले सीबीएसई खुद करा रहा था हमने, जब से पेपर ये ऑनलाइन आया है तब से एनटीए करा रहा इसने है। दे दिया यानी इसको, कि देखा जाए तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा सर आपका जो हम कहते हैं ना सीबीटी, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा काम करता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो ये वो संस्था है जो आपके देख रहे हो मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर करती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे नीट का हो, चाहे सीबीएसई हो, लगता है यूजीसी नेट का जो एग्जाम सर यही कराता है, एनटी कराता यूजीसी है। नेट का भी जो एग्जाम है वो एनटीए ही कराता है। तो आपके जो सीबीएसई का जो एग्जाम, जो आपका सीटेट का एग्जाम है, वो भी एनटीए की जिम्मेदारी है जी सर, ना। यानी कि अगर हम सीटेट की भी एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि सीटेट हमने सीबीएसई दे दिया ना, सीबीएसई में आ तो गया। सीबीएसई में आ गया तो ये ऑलरेडी आ गया, लेकिन फिर भी एक बार और हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपका सीटेट के एग्जाम को भी जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, एनटी करा रहा है, और इसका सर एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 2017 को हुआ था। 17 में, क्योंकि सर हाँ उसी टाइम जो है ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हुआ था एग्जाम का, बिल्कुल। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एनटीए जो है वो संस्था है जो आपके सारे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये किस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड करती है, क्योंकि सर आजकल ऐसा भी है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ये दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बट वो सक्सेसफुल नहीं करा पाती, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए कंप्यूटर अरेंज कराना। और इस बार तो अगर सीटेट की बात करें तो लगभग पूरी भीड़ ही डबल हो जाएगी, लगभग 35 से 40 लाख लोग। सर देखो एक्चुअली में ना, मुझे पता नहीं क्यों सर, मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर देखा जाए मैं यहाँ पर एनटीए की अगर बात करता हूँ और इतने सारे एग्जाम अगर एनटीए करा रहा है, तो सर वो बाकी सारे एग्जाम करा दे रहा है, केवल सीटेट का ही नहीं करा पा रहा। सीटेट का ही नहीं करा पा, देखा जाए तो लॉजिकली ये कुछ सेट बैठ नहीं रहा मामला। हालांकि कई लोगों ने हाईलाइट करा है कि सेट सही तरीके से, क्योंकि अभी देखो सर, देखा जाए तो आपका एसएससी की वैकेंसी है, लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं, और 20,000 में कितने लाखों फॉर्म पड़ेंगे उसके अंदर। बिल्कुल सर, देखो एक्चुअली में क्या है, ये सही है कि एसएससी का पेपर दिसंबर में जा रहा है, हाँ सर, ठीक है, और हमारा सीटेट भी दिसंबर में जा रहा है, दिसंबर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक है। कैश कर रहे हैं। तो ये एक जो है, ये भी आपका सीटेट भी जा रहा है हमारा दिसंबर में जा रहा है ना, पहले से डिफाइंड है। तो चीज़ें एनटीए के लिए डेफिनेटली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है सर, तो वो अपना बफर लेके चलती है।
अब वो एंड टाइम पर नहीं बैठेगी होगी कि भाई दिसंबर अब नोटिफिकेशन आ रहा था, अब हम सोचेंगे भाई क्या करना है, अब क्या हो, पहले से प्री डिसाइडेड ठीक है। तो ये चीज़ें तो सर पहले से प्री डिसाइड होती हाँ हैं सर। कि जब इन्होंने एसएससी का निकाला होगा, पेपर निकाला होगा, तो तब क्या इस एनटीए से नहीं पूछा गया होगा बिल्कुल कि भाई हम पेपर कराने जा रहे हैं दिसंबर को, कि आप हमारा पेपर करा पाओगे नहीं करा पाओगे। या फिर जब नोटिफिकेशन निकाला सीटेट ने, ये शायद आपको याद होगा 14 तारीख को निकाली थी, 14 तारीख का ऐसा पब्लिक नोटिस आया हुआ है जो, डेट निकाली तो जब ये निकाली थी कि दिसंबर में आपका पेपर होगा, तो तब क्या एनटीए से नहीं पूछा गया होगा कि भाई आप दिसंबर में हमारा पेपर करा पाओ नहीं करा पाओगे। डिस्कस करा ही होगा ना। और उसके बाद में सर ये दिसंबर होने के बाद उन्होंने कहा है कि भैया अब ऐसा है कि बीएड वाला फर्स्ट ईयर का बच्चा या बीटीसी वाला फर्स्ट ईयर का बच्चा या फिर जिसने भी अपने कोई भी ऐसा टीचिंग का कोर्स कर रहा है वो सीटेट का पेपर दे सकता है। यानी उसने कहीं भी एडमिशन ले रखा है किसी भी टीचिंग कोर्स के अंदर, तो वो इसमें इसका एग्जाम दे सकता तो है। ये चीजें सर पहले से क्या डिफाइंड नहीं होंगी, डिसाइडेड है सर, डिसाइडेड पहले। लेकिन फिर भी देखो यार, मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो चाचा नहीं है ना, सर का चाचा कोई भाई वहां पर है, कोई बैठा हुआ ऐसा कुछ ठीक नहीं है। है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि वहां पर एग्जाम आपका वो टीसीएस कराए या कोई और वेंडर कराए, ठीक है, पेपर आपका दिसंबर में ही होगा। अभी तक तो ऑफिशियल हमारे पास जानकारी यही है। हाँ, पेपर दिसंबर में ही होगा और पेपर ऑनलाइन ही होगा सर। पेपर ऑनलाइन ही होगा, ये भी हमारे पास अभी तक हम ये नहीं कह सकते सर ऑफलाइन। यार ये बताओ कि मैंने तो सर नहीं देखा कोई भी पेपर ऐसा कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन होकर के फिर ऑनलाइन होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा पहली बार हो तो भाई हम कोई इसमें कोई हम, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है सर। क्या हाँ, हम अभी ऑनलाइन ही मानेंगे और ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हमारा बस यही एक आपसे मोटो था आने का कि आपको बता दिया जाए कि एनटीए क्या है। और जो बच्चे भी सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के परेशान है सर, ठीक है, मैं तो सर यही कहूँगा कि यार देखो सीटेट का पेपर, ठीक है सर, 2022 है ना, यहाँ पर आप भी वेट करो बेटा, हम भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, देखा जाए तो सर, है ना। और सर इसकी हम लोग प्रॉपर हमने फ्री क्लासेस शुरू कर दी हैं। हम मास्टर बैच चल रहा है हमारा स्टार्टिंग से, शुरू से चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें आप लोग देखोगे सर सुबह 9 बजे से लेकर के और रात को मैं समझता हूँ 8 बजे तक प्रॉपर सारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 12 बजे सर आपकी चलती है सीडी भी चलता है, हाँ सर, है ना, 2 बजे आपका ईवीएस चलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी क्लासेस देखने को मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी देखा होगा आप लोगों ने, अभी मैंने 2 बजे क्लास कराई है अपनी, है ना, आपको सर पहले उसमें मैंने थ्योरी करा रहा हूँ, फिर उसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा तो टारगेट ये है कि आप लोगों को एक एक चीज़ प्रॉपर वे में करा दी जाए, जिससे कि जब नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आपकी चीज़ें सारी कंटेस्ट तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, ठीक है सर। मेरी पेड क्लासेस सर बहुत अच्छी जानकारी दी साथियों, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, पेपर दिसंबर में ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। और जैसे ही कोई नई अगर ऑफिशियल अपडेट आएगी आपके पास तो आपको तुरंत बताया जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे, और कोई दिक्कत, किसी को डाउट। सर रीड फर्स्ट लेवल में पास हो गई हूँ, वेरी गुड, तो अच्छी बात है, ठीक है। सर हिंदी क्लास नहीं हुई आज भाई, पता, अच्छा हिंदी का, हाँ सर लीव पर थे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू लास्ट, जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे भी ध्यान रखना भाई, फिर मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं, ठीक है, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है, जैसे अभी आपके पास तैयारी हम यहाँ कर रहे हो और आपको टेस्ट सीरीज लेना है, मान लो लगता है सर आपको मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो भाई टेस्ट सीरीज के लिए हमने आपसे पहले ही कर रखा है कि आप सीधे यहाँ पे जाइए गूगल पर, ठीक है, और टेस्ट सीरीज के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को गूगल ओपन करिए, ठीक है, और ये वाला देखो यहाँ पर जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे सर, तो टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं कर रहे हो ना सर, तो फिर बहुत गड़बड़ है। टेस्ट सीरीज तो करते रहिए आप, मैं तो ये कहूँगा भाई, पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पेपर आप लोगों के पास कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप जाइए यहाँ पर और यहाँ डाल सकते हो आप सीटेट टेस्ट सीरीज, ठीक है, सीटेट टेस्ट सीरीज, ये डालोगे तो ये आ जाएगा, देखो ऐसे डालोगे यहाँ पे ये आ गया, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा अड्डा 247 डालो यहाँ पे, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, अड्डा 247, ये आ गई, ये जाओगे आप सीटेट मॉक टेस्ट, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ये रहा। इसमें आप लोग प्राइम टेस्ट पैक ले सकते हो, ये वाला प्राइम टेस्ट पैक ले लीजिएगा, ठीक है, और डिस्काउंट के लिए आप Y184S कोड लगा ही सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।